हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल द करेंट वर्ल्ड में। सो गाइस, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, मानचित्र। और विद ऑल फैक्ट, सारे फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि जो है भारत के मैप और वर्ल्ड मैप की खोज किसने की, और किस प्रकार से उन चीज़ों को उसके अंदर डाला, और सिंबल क्या होते हैं, किस प्रकार हम मैप के अंदर किन चीज़ों को किस सिंबल के थ्रू हम पहचान सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और इससे जुड़ा जो है कल आपको पूरा क्वेश्चन आंसर हम डाल देंगे, और वो क्वेश्चन डालेंगे जो पिछले साल जो है आ चुके होंगे, ताकि आप कन्फ्यूजन में ना हो और आपको पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। और जीके के जो वीडियोज़ हैं वो भी हम डालते रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट आता रहेगा। ठीक है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करिए। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चैप्टर हमारा 4 है, मानचित्र। और इसमें हम उन्हीं पॉइंट की बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले समझ लेते हैं कि मानचित्र होता क्या है। तो आपको बताना चाहेंगे, मान प्लस चित्र, यानी कि मान माने एक ऐसी डिजिट जो चित्र के माध्यम से दर्शाई गई हो, और चित्र का मतलब होता है चित्र। ठीक है, तो मानचित्र का जिसका अर्थ होता है किसी माप या मूल्य को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना। ठीक है, अब गाइस आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले वर्ल्ड मैप की जो खोज थी, जो वर्ल्ड मैप को जो सबसे पहले जो है बनाया था वो एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। किसने बनाया था? एनेक्सीमेंडर ने। तो एनेक्सीमेंडर एक ऐसे जो है साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्ल्ड मैप को बनाया था। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम इंडियन मैप की, तो इंडियन मैप को जो है सिकंदर के आदेश पर इरेटोस्थनीज ने बनाया था। किसने? इरेटोस्थनीज ने बनाया था। ठीक है, तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, बेसिक पॉइंट है, इरेटोस्थनीज ने बनाया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आखिर मानचित्र होता क्या है। तो अगर हम मानचित्र की बात करें तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है। ठीक है, तो मानचित्र जो है, मानचित्र के द्वारा हम किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ को एक छोटे से आकार में परिवर्तित करके एक छोटे से कागज़ पर उसको बना सकते हैं। इसका पूरा यही सेंस होता है। ठीक है, और हमारे मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, इनके 3 स्वरूप हैं। ठीक है, आप इनको याद रखना। तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है मैपिंग में, मानचित्र में, तो हमारे 3 जो प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला होता है भौतिक मैप। ठीक है, उसके बाद में आता है राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, और उसके बाद में आता है हमारा थीमेटिक मानचित्र। कौन सा गाइस? थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं भौतिक मानचित्र की, कि आखिर भौतिक मानचित्र होता क्या है। जैसा कि दोस्तों नाम से ही शो हो रहा है कि भौतिक मानचित्र यानी कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावाच्य मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गायों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, आखिर थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये अलग सा नाम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाए जाते हैं। तो इस प्रकार के मानचित्र में जो है सड़क जैसे हो गई, ठीक है, वर्षा को शो किया जाता है, वन हो गया, झाड़ियाँ हो गई, घास के मैदान हो गए, उद्योग हो गए, ठीक है, नगर हो गए। तो इसमें जो है इस प्रकार के मानचित्र को रखा जाता है, इस प्रकार के चित्रों को दर्शाया जाता है। ठीक है, ठीक, तो इसे कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। ठीक है गाइस, तो मानचित्र के घटकों की अगर हम बात करें तो इसके 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अगर दूरी, दिशा और प्रतीक हमको पता है तो मानचित्र के अंदर हम किसी भी वस्तु को आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात यहाँ पे हम करेंगे दूरी की, क्योंकि दूरी के द्वारा हम जानेंगे कि कौन सी चीज़ों को किस प्रकार से मानचित्र के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो अगर हम मानचित्र की बात करें तो मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व व उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल का बड़ी दूरी को व्यक्त करती है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाने को चुना जाता है। ठीक है, पैमाना स्थल
और वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को बताता है। उदाहरण के लिए जो है आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी के रूप में व्यक्त करेंगे। यानी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, और दूसरे सेंटीमीटर के अंदर हो जाएगा 5 किलोमीटर, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी कि बड़ी सी एक जो है दूरी को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके जो क्या किया, हमने मानचित्र पर शो कर लिया, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली इंपॉर्टेंट कि किस प्रकार से हम बनाएंगे, किस प्रकार से शो करेंगे, ठीक है। तो आप याद रखना गाइस, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को दर्शा देगा। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र भी कहते हैं, यानी कि 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किमी को जो दर्शाता है उसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र भी कहते हैं, ठीक है। गाइज, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र को अपेक्षा अधिक जानकारी उसमें प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। तो जैसे कि आपको अगर देखो इस मैप की हम बात करेंगे, भी थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले आप गाइस आपको बताना चाहेंगे दिशाओं के बारे में, ठीक है, कि किस तरीके से हम दिशा को समझ सकते हैं, किस तरह से हम दिशा को देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी अर्थ ये गोल है, ये अर्थ हमारी गोल है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो है कुछ लाइन खींच दिया ऐसे। ये एक हमने सीधी लंबवत लाइन खींची और एक इस तरीके से हमने खींची। तो गाइज इससे ही आप दिशाओं को जो है समझ सकते हैं। तो देखिए, जो इधर की ऊपर की हो जाएगी उत्तर, ऊपर की हो जाएगी उत्तर, और नीचे की हो जाएगी दक्षिण, ठीक है। और इधर की हो जाएगी पूर्व, और इधर की हो जाएगी पश्चिम, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। यहाँ पे इसी का जरिए से जो है शो किया गया है। ऊपर हो गई हमारी उत्तर, इधर हो गए दक्षिण, इधर हो गए पूर्व, उधर हो गए पश्चिम। इन जो बीच का जो एरिया है वो हो जाएगा उत्तर पूर्व, इधर जो बीच का एरिया है वो हो जाएगा दक्षिण पूर्व, और इधर का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा दक्षिण पश्चिम, और इसका क्या कहलाएगा दक्षिण उत्तर और पश्चिम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो जो गाइज आप ये मैप देख रहे हैं ना, यहाँ इसको बोलते हैं दिक् सूचक। ये जो दिक् सूचक होता है ना, दिक् सूचक हमेशा कि जो इसकी सुई जो स्टार्ट में होती है ना, जैसे 0 पर जो सुई होगी वो उत्तर की दिशा को शो करती है। इसी के जरिए से हम चीज़ों को जो है माप सकते हैं, दिशाओं का हम अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है घटकों के रूप में, वो होता है दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर दक्षिण उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, ठीक है। इसे उत्तर रेखा भी कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, ये है हमारी प्रधान दिग्बिंदु, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा मैप जो हमने अभी आपको समझाया कुछ देर पहले, वो प्रधान दिग्बिंदु कहलाता है, और हमारा ये कहलाता है दिक् सूचक, ठीक है। देखिए, तो अब यहाँ पे आते हैं हम, ये मैप है, ठीक है, ये हमारा मैप है। इसमें जो है गांव को दिखाया गया है, सिंपली एक गांव को दिखाया गया है, और इसमें हर प्रकार की चीज़ें मौजूद हैं। मान लो यहाँ पे जो है फलोदान मौजूद है, दुकानें हैं, विद्यालय है, कुआं है, खेल के मैदान है, पेड़ है, सामुदायिक केंद्र है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये उठता है कि एक गांव को इतनी छोटी सी जगह में हम कैसे समझ सकते हैं, और कौन सी चीज़ जो है किधर हमारी है। जैसा कि इसमें पूछा गया है कि चित्र 4.1 में दिशाओं का पता हमको लगाना है। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हमारा है इस मैपिंग में, ठीक है, तो इस मैप की अगर हम बात करें तो ये हमारा रहा मैप, कहाँ गया, ये रहा मैप, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले आप ये समझ लें कि ऊपर को क्या होगा, यहाँ पे होगा उत्तर, ये इस तरीके से आपको खींच लेना है। ये एक प्लस का निशान खींच लीजिए, बस दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। इधर हो जाएगा उत्तर, इधर हो जाएगा पश्चिम, इधर हो जाएगा पूर्व। सॉरी गाइज, मैंने गलती की, यहाँ पर जो है इस प्रकार से एक खींचेंगे, यहाँ पर हो जाएगा पूर्व, यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम, यहाँ पे हो जाएगा उत्तर, यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा।
यानी कि जो हमारे खेल का मैदान है वो किस एरिया में पड़ रहा है, वो पड़ रहा है हमारा उत्तर पूर्व में। क्योंकि भाई यहाँ पर हमने जब निशान खींचा है तो यहाँ पर हमारा हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट नॉर्थ में हमारा खेल का मैदान पड़ जाएगा। जो विद्यालय है वो पूरी तरीके से ईस्ट में है। साउथ में हमारा फलोद्यान है, और साउथ वेस्ट में जो हमारी दुकानें हैं, और नॉर्थ वेस्ट में जो हमारा पोस्ट ऑफिस और सामुदायिक केंद्र नॉर्थ में, और पेड़ पौधे भी नॉर्थ में पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको समझ सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये हमारे हैं कि प्रतीकों को कैसे दर्शाया जाता है। जैसे मैपिंग में अक्सर क्या होता है, बहुत सारी जब जैसे मान लो जब एटलस हम देख रहे होते हैं तो उसमें हम कई सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते कि ये निशान किसके हैं, तो उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझिए। जो रेलवे लाइन है ना, उसमें बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। तो जो बड़ी लाइन है उसको इस प्रकार से शो किया गया है, मीटर लाइन को इस तरीके से, और रेलवे स्टेशन को इस तरीके से। पक्की कच्ची, पक्की को इस तरीके से, यानी कि जो दो लाइन होंगी बिल्कुल स्ट्रेट में वो इस प्रकार से होंगी, और जो कच्ची में होंगी इनके बीच में गैप होगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, अगर सीमा की बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी वो इस प्रकार से होगी, जैसे एक लाइन खींचेगी, बीच में बिंदु, एक लाइन फिर बिंदु। राज्य को हल्के से जो है कम यानी डार्क ज़्यादा नहीं रखेंगे, और ज़िले को कम डार्क में। देखिए, नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। नदी को इस तरीके से, कुआं ब्लैक एकदम डंप के रूप में होगा, तालाब एकदम इस प्रकार से होगा, और नहर हमारी इस प्रकार से नहर के रूप में होगी, और ब्रिज हमारा इस प्रकार से। मंदिर, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद और छतरी, ये हमारा मंदिर हो गया, ये गिरजाघर, और ये मस्जिद और छतरी इस प्रकार से होगा। पोस्ट ऑफिस को पीओ से शो करेंगे। ठीक है, पोस्ट एवं टेलीग्राफ को पीटीओ से, और ऑफिस पुलिस स्टेशन को पीएस से शो करेंगे। बस्ती को हमेशा लाल टॉप में इस तरीके से शो करते हैं, और कब्रिस्तान को इस तरीके से एकदम जो है तंबू के रूप में, या फिर मतलब जो है गोल मतलब करके आधे वृत्त के रूप में शो करेंगे। पेड़ को पेड़ की तरह, घास की तरह, घास को जो है घास तरीके से शो करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ये देखिए गांव है, ये एक गांव है, यहाँ पे मैपिंग सिस्टम समझा गया है। तो इसमें आप जो है समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा हो गया मस्जिद। ठीक है, मस्जिद का ये हमारा मैप हो गया। ये हो गया हमारा गिरजाघर। ठीक है, जो यहाँ पर जो हमारे पेड़ पौधे हो गए, ये जो है घर हो गए। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के जहाँ पे घर बने हैं वो अलग अलग गांव हैं, और ये तालाब है। ठीक है, और ये ट्रेन की लाइन है, यहाँ पर ये ब्रिज बना हुआ है, और ये हमारा जो है एक हाईवे लाइन है, यानी कि बड़ी लाइन है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये पक्की सड़क है, और ये कच्ची सड़क है, और ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर विद्यालय है, यहाँ पर जो है यहाँ पर चर्च वगैरह है। ठीक है, तो ये सुंदरपुर गाँव का आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, तो इनको प्रतीक चिन्ह के नाम से हम जानते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, और इनको आप गाइस हमेशा से ही अपने माइंड में सेटअप रखना, कभी आप जो है गलती ना करना मैपिंग में ढूंढने में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे से। ठीक है, तो आपको अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताना चाहेंगे कि प्रतीकों की हमने बात कर ली। ठीक है, अब विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। जैसे कि नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरे रंग का पर्वतों के लिए, पीले रंग का पठारों के लिए, हरा रंग जो है मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगर रेखा चित्र की बात करें तो रेखा चित्र एक इस प्रकार का आरेखन होता है जो पैमाने पर आधारित ना होकर यादाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आपने जो है अपने स्थान के जो अपने मित्र के घर पर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं मैपिंग के थ्रू। रेखा चित्र खींच करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बनाएगा और भेजेगा आपको, इस प्रकार से आप जा सकते हैं। अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट जो पॉइंट है वो है खाका। खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। बिल्कुल अपोजिट, मानचित्र का बिल्कुल अपोजिट, यानी कि छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा जाना एक खाका कहलाता है। यानी कि बहुत ही छोटी सी चीज़ है, यानी कि बहुत सा जो है एक कंट्री के अंदर बहुत सी छोटा सा गांव अगर है तो उस गांव के हम खाके पर जो है प्रदर्शित करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, यानी कि बड़ा उसको करके उसको डीपली जो है अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई, एक चौड़ाई, और जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम बड़े लोग पैमाने पर
पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। तो गाइस उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आप बस इतना याद रखना कि सिकंदर के आदेश पर इरेटोस्थनीज ने भारत के मैप की जो है मैप को बनाया था। और अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो वर्ल्ड मैप को एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। आप याद रखना किसने बनाया था, एनेक्सीमेंडर ने। आप याद रखना वर्ल्ड मैप को सबसे पहले एनेक्सीमेंडर ने बनाया था और इंडियन मैप को सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने सिकंदर के आदेश पर बनाया था, इरेटोस्थनीज ने, ठीक है, आप याद रखना। और मानचित्र का सेंस होता है मान प्लस चित्र, ठीक है, किसी माप या मूल्य को चित्र पर प्रदर्शित करना। इससे रिलेटेड कल आपको हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर डाल देंगे, वर्ल्ड मैप से रिलेटेड, ठीक है, एटलस से रिलेटेड सारे जो है कई सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे जो एग्जाम में आ चुके होंगे। उम्मीद करेंगे कि आप देखेंगे, देखना बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगेगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई जो है कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइज आपको बताना चाहेंगे मेरे पास माइक नहीं है, माइक हमने परचेज़ की है, कुछ दिन के बाद माइक आ जाएगी और भी आपको अच्छी आवाज़ आने लगेगी, ठीक है। और गाइज आपको बताना चाहेंगे कि हमने जो है प्लेलिस्ट भी बना दी है, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, करंट अफेयर्स की भी जो है अलग प्लेलिस्ट है, जीके की अलग प्लेलिस्ट है। और जीके में मैं जो है इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डालता भी रहता हूँ, मैंने डाला भी है, जो है हमने डाला है भूटान पर, भूटान ने पानी रोक दिया है ना, असम के लिए रोक दिया था, तो उस जो है रूमर्स को हटाने के लिए, उस अफवाह को दूर करने के लिए हमने वो वीडियो डाला ताकि आप लोग अपने गहरे मित्र को पहचान सके, भूटान को, ठीक है। इस प्रकार की वीडियोस हम डालते रहेंगे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बस गाइस आपका साथ चाहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। जय हिंद दोस्तों।